मजदूरी कर रहा। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो। वाह मोदी जी वाह वाह। जब कोई चुनाव पास आता है तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जब जनता की जिंदगी जल रही होती है तब आपकी आंखें सूख जाती है। जब विपक्ष कोई बड़ा मुद्दा लेकर आता है तो बीजेपी उस मुद्दे को हल करने के बजाय लोगों का ध्यान भटका देती है। कभी सेना के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलकर और कभी खुद बिना किसी वजह के भावुक होकर आंसू बहाकर। चुनाव का मौसम आते ही ये राजनीति शुरू हो जाती है। मंच पर कभी माँ का जिक्र, कभी चाय वाले का दर्द, कभी गरीबी की कहानी और जनता को यकीन दिलाने की कोशिश की कि देखो मैं कितना पीड़ित हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जनता के असली दर्द पर, किसानों की मौत पर, बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर, मजदूरों की त्रासदी पर मोदी जी की आंखें क्यों नहीं भीगी। चुनावी मौसम में आंसुओं की परंपरा कोई मोदी जी के लिए बड़ी बात नहीं है। ये परंपरा 2004 से ही मोदी जी चलाते आ रहे हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन वास्तविक चुनावी आंसुओं का सिलसिला 2014 के चुनाव में शुरू हुआ। जब बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया तो वो भावुक हो गए और कहा, क्या माँ की सेवा कभी कृपा हो सकती है? और भारत मेरी माँ है, वैसे ही बीजेपी भी मेरी माँ है। ये वो पहला मौका था जब जनता ने उन्हें राष्ट्र मंच पर रोते देखा। इसके बाद हर चुनावी साल में ये परंपरा दोहराई गई। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा याद करते हुए आंसू बहाए। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चाय वाला तंज याद करते हुए भावुक हो गए। 2024 के चुनाव में भी जीत के बाद भाषण के दौरान रोने लगे। लेकिन किसान आंदोलन और 700 से ज्यादा मौत, लेकिन इस पे भी मोदी जी के आंसू नहीं बहे। उनकी आंखों के आंसू सूख गए थे, उनका गला नहीं भरा। 2020-21 का किसान आंदोलन भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जन चेतना की लड़ाई थी। इस आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई। विकिपीडिया के मुताबिक 5 मार्च 2021 तक 248 किसानों की मौत की पुष्टि हुई थी और संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक 10 जुलाई 2021 तक 537 से अधिक किसानों की मौत हो गई थी। सबसे पहले मरने वाले किसान धन्ना सिंह थे, जो 26 नवंबर 2020 की रात पुलिस बैरिकेड के पास अपना ट्रैक्टर निकालने की कोशिश में मर गए। प्यारा सिंह जैसे 70 वर्षीय गरीब किसान निमोनिया से मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे। जब राजनीतिक दबाव बढ़ा, मजबूरी में कृषि कानून वापस लेने पड़े, तब उन्होंने बहुत ही भावुक अंदाज में कहा, मैंने किसानों को समझाने की कोशिश की लेकिन मैं असफल रहा। सवाल यह है कि जब किसान मर रहे थे तब यह असफलता महसूस क्यों नहीं हुई। 2020 के हाथरस कांड में 19 साल की बेटी के साथ ऐसी बर्बरता हुई कि पूरा देश कांप गया। उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ तोड़ दी गई और सबसे घिनौना काम यह था कि आधी रात को पुलिस ने उसकी लाश जला दी। लेकिन मोदी जी चुप रहे, कोई भावुकता नहीं दिखी, कोई आंसू नहीं आए। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया, मोदी जी हर मुद्दे पर बोलने वाले, आप हाथरस पर चुप क्यों हैं? आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ गया? भारत में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या का आंकड़ा डरावना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2020 में 3,584 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की। 2019 में यह संख्या 2,851 थी। 2018 में 2,000 लोगों ने बेरोजगारी के कारण जान दी। मतलब ये आंकड़े कम नहीं हो रहे, ये आंकड़े आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। आदिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 22 में 25 वर्ष से कम के 42% स्नातक बेरोजगार थे। पीएफओ के डेटा के मुताबिक 2021 से 22 में फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट 2019-20 की तुलना में 5.3% कम रहा। 2022 में दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों युवाओं ने DYFI के बैनर तले प्रदर्शन किया और सवाल उठाया, मेरी नौकरी कहाँ है? मोदी सरकार जवाब दे। लेकिन प्रधानमंत्री के आंसू नहीं आए। 2018 में दिल्ली के CGU कॉम्प्लेक्स में युवाओं का व्यापक प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी ने मोदी को निशाना बनाते हुए कहा, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा किया था। SSC घोटाला उनकी नाक के नीचे हो रहा था। साहब को समझना चाहिए कि इसे क्यों छुपाया गया। 2025 में भी यही सिलसिला जारी है। मणिपुर में मई 2023 से जारी एथनिक वायलेंस में 200 से अधिक लोग मारे गए, 250 से अधिक चर्च जलाए गए और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए।
दो कुकी महिलाओं को नग्न करके घुमाने का वीडियो वायरल हुआ। तब जाकर मोदी जी ने कहा कि ये भारत के लिए शर्म की बात है, लेकिन ये बयान भी तब आया जब विपक्ष का भारी दबाव था। अब आते हैं बिहार पे। बीजेपी सड़कों पर है। बीजेपी ने आज 5 घंटे का बिहार बंद बुलाया। बीजेपी ने सुबह 7 एनडीए के कार्यकर्ता ने हाल ही में बिहार बंद का ऐलान किया, लेकिन सवाल ये है बंद किसके खिलाफ? केंद्र में सरकार बीजेपी की है, बिहार में भी सरकार बीजेपी और एनडीए की है, तो फिर ये बंद किसके खिलाफ? विपक्ष तो सत्ता में है ही नहीं। असल में ये भी एक नाटक है, जनता को उलझाने का खेल है। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था चरमाई हुई है, बेरोजगारी से नौजवान पलायन कर रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बंद का तमाशा किया जा रहा है ताकि जनता सोच भी न पाए कि असली जिम्मेदार कौन है। अब जनता सवाल पूछ रही है, मोदी जी क्या आप भूल गए कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? अगर आप हर माँ को अपनी माँ मानते हैं तो हाथरस की बेटी के लिए क्यों नहीं रोए? अगर हर किसान आपका परिवार है तो उनके मरने पर आपकी आंखें क्यों नहीं भीगी? अगर हर नौजवान देश का बेटा है तो बेरोजगारी से मरने वाले नौजवानों पर आपकी चुप्पी क्यों रही? सच्चाई ये है कि आपके आंसू चुनावी मौसम का हिस्सा है। जनता अब समझ चुकी है कि ये सब इमोशनल पॉलिटिक्स है, असली सवालों से भागने का तरीका है। बिहार बंद का ड्रामा भी उसी राजनीति का हिस्सा है। जब सत्ता आपके पास है तो आप किसके खिलाफ बंद कर रहे हैं? जनता अब कह रही है वाह मोदी जी वाह, ये आंसू कब तक बेचोगे?